एक गांव में श्यामू नाम का आदमी अपने बेटे पत्नी के साथ रहता था। श्यामू के पास थोड़ा सा खेत का जमीन था जिससे वह अपना परिवार चलाता था। राजेश बहुत आलसी था, वह खेतों में काम करने नहीं जाता। जब भी श्यामू उससे खेतों में काम करने को कहता तो वह उसकी बातें कैसे भी करके टाल देता था। कविता, मैं राजेश को खेतों में जाने को कहता हूँ, लेकिन वह खेत में जाने को तैयार ही नहीं होता। अब मुझसे उतना काम भी नहीं हो पाता है। आप ठीक कह रहे हो। राजेश अभी भी छोटे बच्चों जैसा हरकतें करता है। उसको अब खेतों में जाना चाहिए। आपको उसको कैसे भी करके समझाना होगा। हाँ कविता, उसको कैसे भी हमें समझाना ही हो पड़ेगा कि वह भी मेरे साथ खेतों में चले काम करे। श्यामू तुरंत राजेश के पास जाता है। बेटा राजेश, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहिए पिताजी, क्या बात है? राजेश बेटे, मैं तुमसे यह कह रहा हूँ कि तुम अब से खेतों में काम करने चलो मेरे साथ। पिताजी, मैं खेतों में काम नहीं करूँगा। मेरा एकदम से मन नहीं करता कि मैं खेतों में काम करूँ। तो बेटा अब तू करेगा क्या? अब तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी भी हो गई है। तुम काम नहीं करोगे तो कैसे अपना परिवार देखेगा? वो सब मुझे नहीं पता पिताजी। अभी आप हो ना, जब मेरा समय आएगा तब मैं देख लूंगा। और तभी निराश होकर श्यामू कविता के पास आ जाता है। देख रही हो कविता, तुम्हारा बेटा हमारी एक बात भी नहीं सुन रहा है। आखिर हम उसकी भले की ही बात कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। देख बेटा, मेरी बात तू समझने की कोशिश कर। अब तुझे कैसी भी हाल में तुझे खेती बाड़ी करना होगा। बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तू मेरे साथ खेतों में काम करने चल। नहीं पिताजी, मैं खेतों में काम करने नहीं जा सकता। आपसे मैं कितनी बार कहूँ, आपको जाना हो तो आप अकेले जाओ। देख बेटा, मैं तुझे लास्ट बार कह रहा हूँ कि तुझे मेरे साथ खेत में चलना पड़ेगा। पिताजी, मैंने आपसे साफ साफ कह दिया हूँ कि मुझे यह खेती बाड़ी नहीं करनी है। अब तुम ऐसे नहीं मानोगे। देख बेटा, तू खेती बाड़ी कर या तो घर से निकल जा। हाँ हाँ पिताजी, मैं सब समझता हूँ। आप मुझे रखना ही नहीं चाहते। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर घर से चला जाऊंगा। हे सुनती हो, जल्दी से अपना सब सामान बांध लो। हम अभी इस घर से निकल जाएंगे। अजी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको दिमाग खराब हो गया है क्या? हम इस हालत में कैसे घर छोड़कर चले जाएंगे? इधर श्यामू ने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दिया। अजी, आप ऐसा क्यों कह दिए? जानते हो राजेश कितना जिद्दी है। आप जाओ, दोनों को रोक लो। नहीं कविता, ये मैंने बिल्कुल सही किया है। उसको घर से जाने दो, तब उसको समझ में आएगा कि घर कैसे चलता है। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए। रोक लीजिए उन दोनों को। अब तुम चुप ही रहो। अब देखते हैं कि वह कितने दिन तक अपने और अपनी बीबी के बिगड़ बुझ काम करे गुजारा करता है। उसे भी दुनियादारी का ज्ञान होना चाहिए। इधर राजेश अपनी पत्नी के साथ लेकर घर से निकल जाता है और वह दूर कहीं बस जाता है और श्यामू यहाँ छोटा मोटा काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। ऐसे एक दिन राजेश थका हारा घर आता है। अरे क्यों नाराज हो? नाराज नहीं होंगी। घर में कुछ खाने को है, न राशन है न कुछ पानी है। तब राजेश को एहसास होता है कि खेती बाड़ी कितनी महत्वपूर्ण है। यह सब मेरे वजह से हो रहा है। पिताजी ठीक कह रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर श्यामू आकर कहता है, अरे घर में कोई है? कोई है घर में? फिर दोनों बाहर आते हैं। अरे पिताजी, आप? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया कि खेती बाड़ी जरूरी है। बेटे, मैं तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा था
खैर अच्छा तुझे आ गया समझ। तो अब चलते हैं हमारे घर।